नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं धर्म, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। भगवान राम का राज्य जहां हनुमान करते हैं वास, वो पवित्र नगरी है अयोध्या की, जहां की सरयू नदी में अपने पाप धोने दूर दूर से आते हैं भक्त। लेकिन यहां आकर भगवान राम के दर्शनों के लिए भक्तों को हनुमान के दर्शन कर उनसे लेनी होती है आज्ञा। 76 सीढ़ियों के सफर को तय कर भक्त करते हैं पवन पुत्र के सबसे छोटे रूप के दर्शन। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, रघुपति के दास, भक्तों के भक्त हनुमान, जिनकी भक्ति की कहानी कहता है अयोध्या का ये पवित्र धाम। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। सरयू नदी के तट पर बसी अयोध्या नगरी। अयोध्या भगवान राम की वो पावन नगरी जहाँ आज भी चलता है भगवान श्री राम का राज्य भगवान राम का, लेकिन उन तक पहुँचने के लिए लेनी होती है हनुमान जी की आज्ञा। पवन पुत्र हनुमान, जिनके हृदय में बसते हैं राम। जो सुमिरे हनुमत बलबीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव। मान्यता है कि भगवान राम जब लंका जीतकर अयोध्या लौटे तो उन्होंने अपने प्रिय भक्त हनुमान को रहने के लिए यही स्थान दिया। साथ ही ये अधिकार भी दिया कि जो भी भक्त मेरे दर्शन के लिए अयोध्या आएगा, उसे पहले तुम्हारा दर्शन पूजन करना होगा। यात्री आते हैं, सरयू जी में स्नान करते हैं और वहाँ हनुमान जी का दर्शन करते हैं। हनुमान जी का दर्शन करने से ही यहाँ जो है मानो सबका दर्शन हो गया। परमात्मा श्री राम जी के मुख्य पार्षद, मुख्य प्रतिनिधि, राम के गुलामन को काम तरु राम दूत, हनुमान बाहुग में गोस्वामी जी ने लिखा कि राम जी के भक्तों के लिए कल्प वृक्ष के समान हनुमान जी महाराज हैं। रामकाल के इस हनुमान मंदिर के निर्माण के कोई स्पष्ट साक्ष्य तो नहीं मिलते हैं, लेकिन कहते हैं कि अयोध्या न जाने कितनी बार बसी और उजड़ी, लेकिन फिर भी एक स्थान जो हमेशा अपने मूल रूप में रहा, वो यही हनुमान टीला है, जो आज हनुमान गढ़ी के नाम से प्रसिद्ध है। आरती कीजिए हनुमान लला की, आरती कीजिए हनुमान लला की। इस टीले तक पहुंचने के लिए भक्तों को पार करना होता है 76 सीढ़ियों का सफर, जिसके बाद दर्शन होते हैं पवन पुत्र हनुमान की 6 इंच की प्रतिमा के, जो हमेशा फूल मालाओं से सुशोभित रहती है। अंजनी पुत्र की महिमा से परिपूर्ण हनुमान चालीसा की ये चौपाइयां हृदय के साथ साथ मंदिर की दीवारों पर सुशोभित हैं। कहते हैं हनुमान जी के इस दिव्य स्थान का महत्व किसी धर्म विशेष में बंद कर नहीं रहा, बल्कि जिस किसी ने भी यहाँ जो भी मुराद मांगी, हनुमान लला ने उसे वही दिया। तभी तो अपने इकलौते पुत्र के प्राणों की रक्षा होने पर अवध के नवाब मंसूर अली ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। कहते हैं एक बार नवाब के पुत्र बहुत बीमार पड़ गए। पुत्र के प्राण बचाने का कोई आसरा न देखकर नवाब ने बजरंगबली के चरणों में माथा टेक दिया। संकट मोचन ने नवाब के पुत्र के प्राणों को वापस लौटा दिया, जिसके बाद नवाब ने न केवल हनुमान गढ़ी मंदिर का जीर्णोद्धार कराया, बल्कि इसे ताम्र पत्र पर लिखकर ये घोषणा की कि कभी भी इस मंदिर पर किसी राजा या शासक का कोई अधिकार नहीं रहेगा और न ही यहाँ के चढ़ावे से कोई कर वसूला जाएगा। 1 वर्ष करीब बीत चुका है और कितना मरतबा यहाँ अयोध्या बसा, कितना मरतबा उजड़ा, लेकिन हनुमान गढ़ी उस रूप में है। अंतिम इसका भव्यता और दिव्यता देने में सहयोग पूरा मंसूर अली ने, जो अवध के नवाब थे, उन्होंने किया था। वही ताम्रपत्र लिख दे गए हैं हम लोग। हनुमान गढ़ी मंदिर के पास ही जामवंत किला, सुग्रीव किला और राम लला का भव्य महल भी था, और उसी रामकोट क्षेत्र के मुख्य द्वार पर स्थापित हनुमान लला का ये भव्य रूप। आज तक ब्यूरो।
लंका विजय के बाद अयोध्या में इसी स्थान पर भगवान श्री राम ने हनुमान को रहने का स्थान दिया, जो आज हनुमानगढ़ी कहलाता है। और हनुमानगढ़ी ही अयोध्या की सुरक्षा गढ़ी भी कही जाती है, जहां आज भी छोटी दीपावली के दिन आधी रात को मनाया जाता है संकट मोचन का जन्म दिवस, जिसका साक्षी बनता है हर भक्त के लिए सौभाग्य की बात होती है। झालरों की ये जगमगाहट और रोशनी में नही हनुमानगढ़ी संकेत दे रही है कि हनुमान जी के जन्मदिन और दीपों के त्योहार दीपावली के बीच एक अद्भुत रिश्ता है। और इस रिश्ते की साक्षी हैं ये अयोध्या नगरी। बैठे हैं पार लगाने के लिए प्रभु बैठे। हर साल छोटी दीपावली की रात यहाँ बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है संकट मोचन का जन्म दिवस। रंग बिरंगी झालरों और झिलमिल करते दीपों के बीच रात 12 बजे शंखनाद होता है और पूरा आसमान रोशनी से जगमग उठता है। जय हो मां अंजनी का लाला, जय हो लाल लंगोटे वाला। भक्त सुधबुद्ध होकर अपने में समेट लेना चाहते हैं इस हर्षोल्लास को। माना जाता है कि संकट मोचक हनुमान जी का जन्म रोशनी के इस पर्व की मध्यरात्रि को हुआ था और इसीलिए हर वर्ष दीपावली पर देश के कोने कोने से भक्त अयोध्या पहुंचते हैं। हनुमान जी महाराज सीता को लेकर के लंका विजय प्राप्त कर अयोध्या में आते हैं तो बड़ा उल्लास होता है, बड़ा आनंद आता है, सब अयोध्या वासी बड़ा मग्न हो जाता है। फिर पता चलता है कि आज 12 बजे रात में जन्म हुआ था, बड़ा उल्लास मनाया जाता, बड़ा आनंद, हनुमान जी महाराज जन्मदिन मनाया जाता है। सभी देवी देवता और अयोध्या के वासी सब प्रसन्न होते हैं 12 बजे रात में। वंदन कोटि कपीश। मान्यता है कि हनुमानगढ़ी ही हनुमान का मुख्य अखाड़ा था और यही अयोध्या की सुरक्षा गढ़ी भी कहलाई। इसलिए लंका से विजय के प्रतीक के रूप में लाए गए निशान भी इसी गढ़ी में रखे गए, जो आज भी खास मौके पर बाहर निकाले जाते हैं और जगह जगह पर उनकी पूजा अर्चना की जाती है। होली से ठीक पहले रंग भरी एकादशी उन खास दिनों में से एक है जब ये निशान बाहर निकाले जाते हैं और भक्त उनकी आराधना कर खुशियां मनाते हैं। यहीं से साधु संतों की होली के साथ देश भर में होली की शुरुआत होती है। यहाँ पर हनुमान लला की आराधना और दर्शन का विशेष समय निश्चित है। कहते हैं विशेष मुहूर्त में पवन पुत्र की आराधना से भक्तों की हर मुराद पूरी होती है। आरती जो होता है हनुमान जी महाराज का, सबसे पहले मंगला आरती होती है जो उसको पुजारी ही करते हैं, पुजारी देखते हैं। लेकिन उसके बाद जो श्रृंगार आरती है तो जो अभी अभी हुआ है भोग आरती जो 12 बजे दिन में होती है। एक आरती होती है संध्या आरती जो शाम को 7 बजे होती है। एक आरती होती है रात को 9 बजे जिसको हम शयन आरती कहते हैं। शयन आरती करा करके हनुमान जी महाराज का सेवा कर करके पुजारी जो है महाराज को शयन करा करके और फिर अपने स्थान को जाते हैं। प्रभु बैठे हैं पार लगाने के लिए। हनुमान जी के प्रताप से अपने को अभिभूत करने दुनिया भर से आने वाले भक्तों का यहाँ तांता लगा रहता है। कभी खुद भी खड़े थे और सच्चे मन में हनुमान लला के इस दरबार में सर झुकाने भर से पवन पुत्र कर देते हैं अपने भक्तों के समस्त कष्टों का निदान। प्रभु बैठे आज तक ब्यूरो। लगाने के लिए। भक्त की रक्षा के लिए समय समय पर भगवान ने कई रूप धरे हैं, कई अवतार लिए हैं, लेकिन क्या आपने कभी ये सुना है कि अपने ही मंदिर की रक्षा के लिए भगवान ने सिपाही का रूप धारण कर लिया हो? अगर नहीं सुना तो चलिए हमारे साथ हैदराबाद, जहां करमन घाट में बना है बजरंगबली का ऐसा धाम, जहां अपने मंदिर की रक्षा के लिए संकट मोचन से धरा सिपाही का रूप और जहां मंगलवार और शनिवार नहीं बल्कि रविवार की पूजा का है विधान। जय श्री हनुमान। सैनिक रूप में हनुमान, रविवार को देते हैं वरदान। नारियल के प्रसाद से बनाते हैं बिगड़े काम। हैदराबाद के
करमन घाट हनुमान। जितना भव्य बजरंग बली का दरबार, उतना ही सम्मोहक उनका रूप। जय 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 बजरंग बली। एक झलक देखने के बाद मन मंदिर में जिसकी छवि बस जाए, ऐसा ही है हैदराबाद के करमन घाट हनुमान का स्वरूप। पवन पुत्र का ये रूप जितना सुदर्शन है, उतनी ही इनकी कहानी दिलचस्प है। कहते हैं कि हैदराबाद के रंगारेड्डी जिले में स्थित करमन घाट हनुमान की ये मोहिनी मूरत स्वयंभू है। कहानी सन 1142 की है, जब काकातिया वंश के एक राजा रुद्र शिकार को निकले और शिकार करते करते वो इतना थक गए कि आराम करने लगे। तभी कहीं से शेर की आवाज आई और राजा उस ओर शिकार करने बढ़े, लेकिन आगे चलने पर उन्हें शेर तो नहीं दिखा, भगवान की मूर्ति जरूर दिखाई दी। तभी कहीं से आवाज आई कि मंदिर बनाओ और भगवान को स्थापित करो। कहते हैं कि तभी से ये मंदिर यहाँ स्थापित है। राजा ने जाकर के मुझसे पूछते हैं, तब वहाँ पर ये जो है तो हनुमान जी प्रकट होते हैं और बोलते हैं कि हमारा यहाँ पर मंदिर का निर्माण करवाना चाहिए, यहाँ पर निर्माण कराइए। ये तो है हनुमान जी के स्वयंभू होने की कहानी, लेकिन हनुमान जी यहाँ सैनिक रूप में क्यों विराजमान है, ये कहानी जानने के लिए आपको चलना होगा मुगलों के शासनकाल में। कहते हैं कि औरंगजेब दुनिया पर कब्जा जमाने चला तो हैदराबाद के जिले की तरफ भी उसके कदम बढ़े। उसके सैनिक सारे मंदिरों को तहस नहस कर रहे थे, लेकिन जब वो इस मंदिर को तोड़ने लगे तो ये टूटा ही नहीं। फिर औरंगजेब खुद चलकर इस जगह पर आया और दरवाजे के अंदर जाने की कोशिश करने लगा। तभी अंदर से एक आवाज आई, कर मन घट, यानी मन को मजबूत बनाओ। ऐसा सुनकर औरंगजेब ने वैसा ही किया और मंदिर के अंदर गया, लेकिन वहां से निकलकर फिर वो इस मंदिर को नुकसान नहीं पहुंचा पाया और चुपचाप निकल गया। तो इसका नाम पहले लक्ष्मी गुणम था, लक्ष्मी गुणम के नाम से जाना जाता था। जब जो है तो यहाँ पर मंदिर का निर्माण करने के बाद में भी फिर औरंगजेब जब यहाँ पर अटैक करे, जब आए तो कुछ मंदिरों को ध्वंस कर दिए थे। जब यहाँ अंदर आए तो यहाँ से फिर आवाज़ निकलती है, कर मन गट, ये आवाज़ निकलती है। तब जो है तो उन्होंने जो है तो उस दिन से इसका नाम करमन घाट नहीं है, करमन गट है, मजबूत। यहाँ के लोग इसको तोड़ करके करमन घाट कर दिए। कहते हैं कि तभी से इस मंदिर को करमन घाट हनुमान मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर का इतिहास जितना पुराना है, उतना ही यहाँ के चमत्कार के किस्से मशहूर हैं। लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा हैरान करता है पवन पुत्र की पूजा का विधान, क्योंकि यहाँ मंगलवार या शनिवार को नहीं, बल्कि रविवार को पूजे जाते हैं बजरंग बली, वो भी नारियल से। पहले तो ये पूरा जंगल था, बहुत कम लोग आया करते थे। जब इसका भगवान का जो है शक्ति बढ़ने लगा, सबको मालूम होते गया, जब से जो है इसका इम्पोर्टेंस बन गया। जो है एवरीडे मिनिमम जो है 2000-3000 पब्लिक था। सैटरडे तो जो है नियर अबाउट 5000। पूजा का विधान हो या चढ़ावा, हनुमान जी का ये रूप हर तरह से सबसे अलग, सबसे खास है। तभी तो दूर दूर से लोग पवन पुत्र के इस मनोहारी और चमत्कारी रूप के दर्शन करने चले आते हैं और भगवान की एक झलक पाकर कई कामनाएं पूरी होने का वरदान ले जाते हैं। हैदराबाद से मृदुला चंडूरी के साथ आज तक ब्यूरो। दिव्य और मनमोहक है मायापति हनुमान का ये रूप, जो विराजते हैं महाकाल की नगरी उज्जैन में। और उतनी ही रोचक हनुमान जी के यहाँ प्रकट होने की कहानी भी है। आखिर क्यों पुकारा जाता है हनुमान को मायापति हनुमान के नाम से, चलिए जानते हैं। शिप्रा नदी के तट पर बसा शहर उज्जैन राजा विक्रमादित्य के राज्य की राजधानी और कालिदास की नगरी कहे जाने वाली धार्मिक स्थली उज्जैन, जहां कण कण पुकारता है महाकाल का नाम। लेकिन महाकाल की इस नगरी में मौजूद है पवन पुत्र का एक ऐसा धाम जिन्हें भक्त पुकारते हैं मायापति हनुमान के नाम से। उज्जैन के आगर रोड के पास संकट मोचन के इस मंदिर में भक्तों को भगवान के भव्य और विशाल रूप के ही दर्शन नहीं होते, बल्कि यहाँ उनकी मनोकामनाओं को भी मिलता है बजरंग बली का आशीर्वाद।
महावीर के दरबार में आकर शीश नवाने और 5 मंगलवार का व्रत करने भर से बजरंगबली लगा देते हैं अपने भक्तों की जीवन नैया को पार। मायापति हनुमान का स्वरूप जितना दिव्य है उतने ही रोचक हनुमान जी के यहाँ प्रकट होने की कहानी भी है। कहते हैं लंका युद्ध के दौरान जब लक्ष्मण को बाण लगा था और हनुमान जी समुद्र लांघकर संजीवनी बूटी लेने जा रहे थे, तब रावण ने उनका रास्ता रोकने के लिए कालनेमी राक्षस को भेजा। कालनेमी राक्षस माया विद्या में निपुण था, जिससे वो कोई भी वेश धारण कर सकता था। कालनेमी बजरंगबली का रास्ता रोकने के लिए ब्राह्मण का वेश धारण कर उनके सामने पहुंचा, लेकिन पवन पुत्र तुरंत ही उस राक्षस की माया को समझ गए और कालनेमी का वध कर दिया। तभी सभी देवताओं ने बजरंगबली को आशीर्वाद दिया कि अब से आप मायापति के नाम से भी जाने जाएंगे। उसी प्रतिरूप में मायापति के नाम से हनुमान जी इस मंदिर में विराजमान हैं। उस मायावी राक्षस की माया को पहचानते हुए हनुमान जी महाराज ने उस विकराल राक्षस का वध किया एवं उसकी माया का हरण किया। तब ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ने यहाँ पर स्वयं उपस्थित होकर हनुमान जी महाराज पर पुष्प वर्षा की और श्री मायापति भगवान विष्णु महाराज ने हनुमान जी महाराज को यह आशीर्वाद दिया कि जिस प्रकार से तुमने इस मायावी राक्षस को अंत कर कर उसकी माया का हरण किया है, उसी प्रकार से तुम मेरे नाम से मायापति के नाम से तुम जगत में प्रसिद्ध हो गए। कहते हैं धर्म की इस विशेष पेशकश में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।